सुभान और करो। ऐसी बात बताऊंगा कि हलचल हो जाएगी पूरे भारत में। वाह, तुम ये मत समझो वासना के मंदिर में, अरे हमारा कुरान कहता है जो नबी का गुस्ताख होगा वो मुसलमान तो छोड़ो वो हलाली भी नहीं होगा, जो नबी का गुस्ताख होगा वो हरामी होगा। क्या कहने भाई जिंदाबाद। तुम ये मत समझो कि हमने एक को खरीद लिया। वाह, इशारा समझो। मेरा मोबाइल हम प्रूफ रखते हैं हर चीज का। सुन, तू ये मत समझ हमने एक को त्यागी बना दिया। अरे वो त्यागी बनने वाला पहले भी नुत्फे से हरामी था। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। है सुभान और करो। ऐसी बात बताऊंगा कि हलचल हो जाएगी पूरे भारत में। वाह, तुम ये मत समझो वासना के मंदिर में, अरे हमारा कुरान कहता है जो नबी का गुस्ताख होगा वो मुसलमान तो छोड़ो वो हलाली भी नहीं होगा, जो नबी का गुस्ताख होगा वो हरामी होगा। क्या कहने भाई जिंदाबाद। तो जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी जो मैंने मोबाइल मांगा था वो मोबाइल अभी चाहूंगा, है ना। हाँ, और एक काम करो हाजी साहब, जो मेरा बैग रखा है ना आजम भाई, आप जाओ उस बैग में एक डायरी होगी 2022 की, उस पर लिखा होगा ऑल इंडिया तरही नातिया मुशायरा, है ना। वो बैग की चैन खोलना, वो डायरी लेकर आओ। मुझे आज इस कौम को बहुत कुछ देके जाने। हाजी साहब आप चले जाओ, या आप चले जाओ, है ना। हाँ, आप चले जाओ, मोबाइल दे जाओ, मुझे जरूरत पड़ेगी अभी। वो डायरी लाल कलर की डायरी होगी ना। हाँ, जोर से बोलो। वाह वाह वाह। तुम ये मत समझो वासना के मंदिर में हमने एक को त्यागी बना दिया। अरे अल्लाह का कुरान है, कुरान का 29वां पारा है, 29वें पारे की सूरह कलम है। अल्लाह इरशाद फरमाता है नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनेमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ضल्ला अन सबीलिही फहुवा आलमु बिल मुहतदीन फला तुतिल मुकज़्ज़बीन फतू ला तुदहिनु फयुदहिनून फला तुति कुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वाह वाह वाह। है जिंदाबाद। अब सुनो, अब सुनो जो जुमला दे रहा हूं, जो आयतें मैंने पढ़ी नसीम भाई जी, जो आयतें पढ़ी इसकी आखिरी आयत को पेश करूंगा जी। जो आयतें पढ़ी इसकी आखिरी आयत। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। हाफिज़ कुरान बैठे यहाँ। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, यही आयतें करीमा, आखिरी आयतें करीमा पढ़ूंगा। अपने दिलों को मजबूती के साथ पकड़ो और मेरी माँ बहनों अपने दामन को इतना पाक बना लो कि तुम्हारे दामन से फिर कोई फारूक आजम पैदा है। अपने शिकमों को, अपने शिकमों को इतना पाकीज़ा कर लो कि फिर से कोई तुम्हारे पेट में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, अपने पेटों को इतना पाकीज़ा कर लो कि फिर से कोई महमूद गजनवी आ जाए, इतना पाक दामन कर लो कि फिर से कोई हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम आ जाए,
सुनो, दिल थाम कर बैठो। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए मेरी तकरीर का एक एक जुमला नश्र करना, ताकि हमारा पैगाम तो पहुंचे लोगों तक। जिसको तुमने त्यागी बनाया है वो हमारे कुरान की नजर में हलाली था ही नहीं, हरामी था। हाय 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 हाय, क्या था? हरामी। नसीम भाई बोलो भाई, क्या था? जी हरामी, हरामी था। हाँ। हवाला, हवाला दे, हवाला दे। मेरी माँ बहनों, क्योंकि तुम्हें टारगेट इसलिए कर रहा हूं कि अगर मेरी एक बहन सुधर गई तो 4 लोगों को जन्नत में ले जाएगी। क्या बात है। और अगर मेरी एक बहन बिगड़ गई तो 4 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। जी जी जी, इसलिए मेरी बहनों, तुम्हें सुधरने की ज्यादा जरूरत है। उनको हटाओ, जल्दी लाओ, बहुत डिस्टर्ब ना हो। बैठे आप लोग, बैठे, प्लीज सिट डाउन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे रसूल। माशा, बैठ जा। बैठो बैठो बैठो, जल्दी प्लीज सिट डाउन। आई हैव नो लॉट्स ऑफ टाइम, हैव सम टाइम, आई वांट टू गिव मैसेज टू यू। मैं चाहता हूं ज्यादा मैसेज हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लो हिफाजत करो। जहन हाजिर है, जहन हाजिर है। जिसको तुमने त्यागी बनाया, मुसलमानों का अकीदा बोलता वो हलाली था ही नहीं, हरामी था। मेरी माँ बहनों सुनो, कुरान की जो मैंने आयतें पढ़ी, इसकी आखिरी आयत उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ये सुनो, उसके बाद आगे बोलूंगा। सैयद साहब, मक्का के अंदर एक इंसान था जिसका नाम था वलीद इब्ने मुगीरा। क्या नाम था? जी जी, सब बोलो, क्या नाम था? वलीद इब्ने मुगीरा। वलीद इब्ने मुगीरा। इसने मेरे नबी को कहा था, मोहम्मद माज़ल्ला यू आर मेड के, बोलो माज़ल्ला, माज़ल्ला, जोर से, स्पीड लाउडली। अब तुम मत बोलना, मेरे नबी को इसने मजनू कहा था। तो मेरे नबी को मजनू कहा था। किसने? वलीद इब्ने मुगीरा ने। मैंने कहा था जिसको त्यागी बनाया वो हलाली नहीं, हरामी है। अब कुरान की आयत पेश करो, रेफरेंस में, दलील में, बुरहान में, हुज्जत में। उस शख्स का नाम था वलीद इब्ने मुगीरा। जहन हासिल है? आज मैं चाहता हूं तुम अपने आप को यूनाइट कर लो, है ना? एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए जर्रों से क्या बात बने। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहादारों की। कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हक से जो बरगश्ता हुआ तो लड़ जाते थे, पाँव मैदा से शेरों के उखड़ जाते थे। और यहाँ तक कह दिया इस कौम के हीरो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। हाय 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 हाय, नारे तकबीर। चाहे 2022 आए तब भी जिंदा रहेंगे, 2024 में भी जिंदा रहेंगे। अरे रब ने कह दिया, जब तक जमीन पर एक भी मुसलमान रहेगा कयामत नहीं आएगी। हाय हाय हाय। तू कहता है 22 में कयामत लाएंगे, कोई कहता है 24 में कयामत लाएंगे। अरे जब तक मेरे रब का हुक्म है एक भी मेरा कलमा पढ़ने वाला रहेगा, कयामत को नहीं भेजूंगा। वाह वाह वाह, नहीं भेजूंगा। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला रहेगा जमीन पर कभी कयामत नहीं आएगी, है ना? बोलूं आगे का जुमला बोलूं? उसका नाम था वलीद इब्ने मुगीरा। उसने मेरे नबी को मजनू कहा था, बोलो माज़ल्ला। लो सुनो, मैंने जो हरामी कहा है ना, हम बगैर दलील के कोई बात नहीं करते।
उसने मेरे नबी को मजनू कहा था, तो सबसे पहले मेरे रब ने उसके बारे में कहा नून वल कलम वमा यस्तुरून। अब खामोशी के साथ पहले तर्जमा समझ लो, उसके बाद मजा आएगा आप जब सुनोगे। जब मैं इशारा करूं तब बोलना, तभी नारा लगाना। जब मेरे नबी को मजनू कहा वलीद इब्ने मुगीरा ने, तो मेरे नबी के तालीफ कल्बी के लिए अल्लाह ने कहा नून वल कलम, ऐ हबीब मुझे कसम है कलम कुदरत की, वमा यस्तुरून, और जो कलम कुदरत से लिखा गया है उसकी कसम है। तो कलम कुदरत से क्या लिखा गया? आदम की आदमियत लिखी कलम कुदरत से, मूसा का जलाल लिखा कलम कुदरत से, ईसा का कमाल लिखा कलम कुदरत से, नूह की नज़ाकत लिखी कलम कुदरत से, इब्राहिम की खुल्लत लिखी कलम कुदरत से, हजरत इब्राहिम की वफा लिखी कलम कुदरत से, हजरत ज़करिया की वफा लिखी कलम कुदरत से, हजरत याह्या का सब्र वफा लिखा कलम कुदरत से, अबू बकर की सदाकत लिखी कलम कुदरत से, उमर की अदालत लिखी कलम कुदरत से, उस्मान की सखावत लिखी कलम कुदरत से, अली की शुजाअत लिखी कलम कुदरत से, हसन की इमामत लिखी कलम कुदरत से, हुसैन की शहादत लिखी कलम कुदरत से, ज़ैनुल आबिदीन के हाथों की हथकड़ियां लिखी कलम कुदरत से, ख्वाजा की हुकूमत लिखी कलम कुदरत से, हजरत गौसे आजम की करामत लिखी कलम कुदरत से। अब जुमले पे बोलना, ख्वाजा की हुकूमत लिखी कलम कुदरत से, वसीम हरामी है ये लिखा कलम कुदरत से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लिखा कलम कुदरत से। आगे रब कहता माँ अंता बेनिअमत रब्बे का बे मजनून, ऐ मेरे नबी आप अपने रब के फजल से मजनू नहीं, हाय 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 मजनू नहीं है। यू आर नॉट मेड बाय ग्रेस अल्लाह, माय पैगंबर प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने रब के फजल से आप मजनू। तो पहले तो मेरे नबी की अजमत कलम कुदरत की कसम खाई, उसके लिखे की कसम खाई, फिर कह दिया ऐ मेरे नबी माँ अंता बेनिअमत रब्बे का बे मजनून, आप अपने रब के फजल से मजनू नहीं हो। आगे मेरे रसूल की तालीफ कल्बी के लिए कहा व इन्नका लअजरन गैर ममनून, ऐ मेरे नबी तेरे लिए तो अल्लाह ने इतना बड़ा सवाब लिखा है, इतना बड़ा सवाब लिखा है कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ख़त्म ही नहीं होगा, ख़त्म ही नहीं होगा। हमने रब से कहा मौला आई वांट टू सी सवाब ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह इन द वर्ल्ड in front of all after going to the doomsday। रब के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ परवरदिगार तू कहता है मा अंता बिनेमते रब्बे का बे मजनून व इन्नका लअजरन गैर ममनून, ऐ नबी आपके लिए इतना बड़ा सवाब लिखा है जो कभी खत्म नहीं होगा। हमने कहा मौला हम देखना चाहते हैं, हम तो हकीकत को देखते हैं, जो नजरों के सामने है वो देखते हैं, जो हमारे पर्दे के सामने है वो देखते हैं, जो आलम शहूद में है वो देखते हैं। तो मेरे रब की बारगाह से आवाज आता है अच्छा तुम यही देखना चाहते हो तो लो देखो मेरे नबी का सवाब खत्म क्यों नहीं होगा। हमने कहा मौला दिखा, हमने कहा परवरदिगार दिखा, हमने कहा मालिक हकीकी दिखा, हमने कहा रब्बे जुल जलाल दिखा। तो मेरे रब ने कहा जरा ये बताओ कुरान मेरा है, लेकिन कुरान मेरा है, कुरान मेरा है, कुरान की सूरह बकरा मेरी है, कुरान की सूरह आले इमरान मेरी है, कुरान की सूरह निसा मेरी है, कुरान की सूरह माइदा मेरी है, कुरान की सूरह मरियम मेरी है, कुरान की सूरह तलहा मेरी है, कुरान की सूरह काफिरून मेरी है, कुरान की सूरह तकबीर मेरी है, कुरान की सूरह अबस मेरी है, कुरान की सूरह मुल्क मेरी है, कुरान की 6666 आयतें करीमा मेरी है, कुरान के 556 रुकू मेरे हैं, कुरान की 114 सूरतें मेरी है, कुरान की सारी चीजें मेरी है। तो हमने कहा मौला तेरी है। तो मेरे रसूल की बारगाह में अब जवाब आ रहा है, मेरा रब कह रहा है अरे मेरे रब के मेरे रसूल के सवाब के बारे में पूछने वालों सुनो, ये कुरान मैंने भेजा, जरा ये बताओ इस कुरान को सगाकर अबू बकर को सिद्दीक किसने बनाया, उमर को फारूक किसने बनाया, उस्मान को ज़ुन्नूरैन किसने बनाया, अली को फातह खैबर किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर अब्दुल कादिर को गौसे आजम किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर हजरत हसन चिश्ती को मोइनुद्दीन किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर अहमद रजा को आला हजरत किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर हामिद रजा को हुज्जतुल इस्लाम किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर अख्तर रजा को ताजुश शरिया किसने बनाया, इस कुरान को पढ़ा पढ़ा कर एक इंसान को हजरत बल्खी किसने बनाया, अरे जिसने बनाया उसी का नाम रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बल्खी शाह, पैगाम मुस्तफा, ज़बाने मौलाना
बोलो किसने बनाया है? अब बात आगे चलो, हिंदुस्तान के अंदर 90 लाख को कलमा पढ़ाया किसने बनाया? हजरत गरीब नवाज ने बनाया। गरीब नवाज को किसने बनाया? रसूलुल्लाह ने बनाया। अब गरीब नवाज ने जिसको 90 लाख बनाया, इसका सवाब किसको मिलेगा? गरीब नवाज को मिलेगा। गरीब नवाज को जो बनाया, इसका सवाब किसको मिलेगा? रसूलुल्लाह को बनेगा। और सुनो, अब ये बनारस की धरती से आवाज आती है, उनसे बल्खी शाह में रात के 2:30 बजे बैठकर जो मेरा जिक्र सुन रहे हैं, इस जिक्र सुनने वालों का टोटल सवाब अबू जहल को नहीं मिलेगा, आमना के लाल को मिलेगा। बोलो 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 बोलो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो सरी तू कहता है माज़अल्लाह नबी मजनू है, ये उसने कहा था। रब ने कहा व इन्नका लाजून गैरा ममनून, ऐ नबी इतना सवाब है तेरा जो खत्म नहीं होगा। उर्से बल्खी शाह में जब तक लोग आते रहेंगे, खुतबा खिताब करते रहेंगे, नुकबा निज़ामत करते रहेंगे, शोरा शायरी करते रहेंगे, सवाब मुस्तफ़ा तक पहुँचता रहेगा। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बोल, तेरी माने या उसकी माने? रब की माने। तेरी माने या उसकी माने? अगर वो आ गया अपने में, एक आया था अपने में, वो भी सुन लो। बाबा सुना दे, सुना दे। अल्लाह आपकी बुजुर्गी को सलामत रखे, इस उम्र पे बैठकर सुन रहे हो। एक आया अपने जलाल में मुफ्ती साहब, उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, तो मेरे रब को जलाल आ गया। तू रब्बे आला है? नहीं 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 नहीं, यू आर टेलर आई, तू रब्बुकुमुल आला नहीं है, अना रब्बुकुमुल आला, हम रब्बे आला है। तो उसने कहा चल, इब्राहिम रब्बुकुमुल आला कहता है तेरा रब, जा उससे कहे हिम्मत है तो हमसे लड़ने के लिए किसी फौज को भेज। अल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए जब रब्बे कायनात की रहमत को कहा गया। इब्राहिम पैगंबर ने कहा जालिम, कौन सा लश्कर चाहता है? कहा तेरे रब के पास तो मच्छर का भी लश्कर नहीं। तो रब ने ऐलान किया, इब्राहिम अब कह दो सबको मरवाएंगे ठीक ठाक मच्छर से। वाह, इसके फॉलोवरों को मरवाएंगे ठीक ठाक मच्छर से, और इसको मरवाएंगे लंगड़े अंधे मच्छर से, ताकि दुनिया देख ले। अरे नबी जब काले को नवाजे तो बिलाल बना दे, जब वसीम को हराए तो त्यागी बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिके मुस्तफा, गुस्ताखे मुस्तफा, गुस्ताखे मुस्तफा, गुस्ताखे मुस्तफा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो रब ने क्या भेजा? मच्छर का लश्कर भेजा। फिर एक उठा, उसने कहा मूसा तेरे रब के पास तो कोई लश्कर ही नहीं, पानी का कतरा भी नहीं है। तो मेरे रब ने कहा अच्छा हमें चैलेंज करते हो, लो हम पानी के कतरों ही से मरवाएंगे, और ऐसा मरवाएंगे कि तेरी लाश को इबरत का निशान बना देंगे। ना उसे जमीन मैसर होगी ना आग मैसर होगी। वाह, कभी वो टर्की के अजायब घर में रहेगा, कभी मिस्र के अजायब घर में रहेगा। लाश मुंतकिल होती रहेगी, हम दिखा देंगे। जब मारना जानते हैं तो उसकी लाश को इबरत का निशान बनाना। वाह। अब जनाब तीसरा उठा तो उसने कहा
कि मोहम्मद तो माशाल्लाह हमारी तरह हमसे ज्यादा ताकतवर तो कोई नहीं। तो मेरे नबी ने कहा तू तो अबू जहल है। क्या कहा? अबू जहल। क्या कहा? अबू जहल। क्या कहा? तुझे हम किससे मरवाएं? अबू बकर से मरवाएंगे तो अबू बकर की शान की अनरेस्पेक्ट हो जाएगी। उमर की तलवार को भी हम गंदा नहीं होने देंगे। अली फातह खैबर को भी नहीं भेजेंगे। तुझको मरवाएंगे कि मक्का का सबसे बड़ा जो आतंकवादी है वो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों से मारा गया। वाह 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 वाह। अब समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया? वो दाढ़ी आ चुकी है मेरी। हाँ, अब समझ में आ गया ना? तो सुनो, मेरे रब ने कह दिया मेरे हबीब मा अंता बेनेमते रब्बे का बे मजनून व इन्नका ला अजरन गैर ममनून। तेरे लिए इतना सवाब है कि कभी खत्म नहीं होगा। आगे रब कहता व इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम। ऐ मेरे नबी तेरा अखलाक तो इतना बड़ा है कि तेरे अखलाक के बराबर कोई हम पल्ला हो ही नहीं सकता। अब आगे रब कहता बिअय्यिकुमुल मफ्तून। ऐ मेरे हबीब दुनिया जान लेगी कि मजनू कौन है। सुभान अल्लाह। अब ये बातें होती चली गई, नबी की तारीफ होती रही है, नबी की अजमत का ऐलान होता रहा है। अब जो मैं कह रहा हूँ ये त्यागी बना है, हलाली नहीं हरामी है। आओ अब कुरान की आखिरी आयत करीमा पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आयत करीमा पे बोलूंगा टाइम फजर का अजान हो जाएगी, लेकिन तकरीर खत्म नहीं होगी, मुझे समेटना भी है, बात भी मुकम्मल करना है। अब आगे अल्लाह कहता है जब इसने वलीद इब्ने मुगीरा ने मेरे नबी को मजनू कहा तो मेरे रसूल अकरम से अल्लाह ने ऐलान किया है मेरे नबी अब जाओ इससे कह दो कि जिसके अंदर 10 चीजें होंगी वो मुझे मजनू कहेगा। आखिरी चीज ये है कि वो नुतफे से हरामी होगा। वाह वाह वाह। नुतफे से क्या होगा? हरामी होगा। उतुल्लिम्बादा ज़ालिका ज़नीम। उसका चेहरा बड़ा तुरशुर्रू है और उसकी असल में खता है। कुरान कह रहा है 29वां पारा है, सूरह कलम है, अम्मा उतुल्लिम्बादा ज़ालिका ज़नीम। वो हरामी होगा, उसकी असल में खता होगी। नबी ने कितनी चीजों के बारे में कहा? 10 चीजों के बारे में। आखिरी चीज मेरे नबी ने कहा वो हरामी होगा। अब जिसका नाम वलीद इब्ने मुगीरा है, इसी से मेरे नबी ने कहा तू हरामी भी है। अब इसने अपनी तलवार को निकाला। मेरी माँ बहनों अपने दामन को कभी नापाक होने मत देना, अपने दामन को कभी गंदा मत होने देना, अपने दामन को कभी दागदार मत होने देना, क्योंकि तुम वो हो जिनकी आका का नाम खदीजा है, जिनकी आका का नाम हजरत खदीजतुल कुबरा है। तुम उसकी कनीजा हो जिसका नाम मारिया क़िब्तिया है। तुम उसकी वफादार हो जिसका नाम आयशा सिद्दीक़ा है। तुम उसकी वफादार हो जिसका नाम फातिमा ज़हरा है। तुम उसकी वफादार हो जिसका नाम उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा है। अब ये नंगी तलवार करके अपने घर जाता है, अपनी अम्मा की गर्दन पे तलवार रख दी। अपनी अम्मा की गर्दन पे तलवार रखने के बाद कहा ऐ अम्मा बता, मोहम्मद ने मेरे बारे में 10 चीजों का ऐलान किया है, 9 चीजों को मैं जानता हूँ, एक चीज तू बता। उसकी माँ ने कहा बेटा जरा तलवार तो हटा ले। कहा नहीं, तलवार जब हटाऊंगा जब तू बता। तो कहा किसने कहा है? कहा मोहम्मद ने कहा है। तो उसकी माँ ने कहा तू तो मोहम्मद को झूठा कहता था। तो वो उस वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा पूरे मजमे में कोराम होना चाहिए। वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा अरे मैं मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ता हूँ, ये अलग बात है, लेकिन मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सादिक नबी, सच्चा नबी, नारे हैदरी। भाई सुभान अल्लाह, हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बोल रहा है? वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा अम्मा सुन, मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते, मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोलता। वो अलग बात है मैं उनका कलमा नहीं पढ़ता हूँ, वो अलग बात है उनको नबी नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है उनको रसूल नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है उनको खुदा का पैगंबर नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है मैं उनको महापुरुष नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है मैं मैसेंजर ऑफ अल्लाह नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है उनके कुरान को नहीं मानता हूँ, वो अलग बात है उनकी बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन मोहम्मद कभी
झूठ नहीं बोलते। ये कौन बोल रहा है? अपना नहीं बेगाना बोल रहा है, दोस्त नहीं दुश्मन बोल रहा है, कलमा गो नहीं कमले का इनकार करने वाला बोल रहा है। अब उसकी माँ ने कहा मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते, तो कहा हाँ मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। कहा अम्मा मोहम्मद ने कहा है जो जिसके अंदर 10 चीजें होंगी वो जो मुझे मजनू कहेगा 9 चीजों को मैं जानता हूँ, एक चीज तू बता। कहा वो क्या चीज है? कहा मोहम्मद ने कहा है जो मुझे मजनू कहेगा वो हरामी होगा। ऐ अम्मा बता मैं हलाली हूँ या हरामी? माँ की गर्दन पे तलवार रखी है। कहा तुझे बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताएगी गर्दन काट दूंगा, मेरी तलवार चल जाएगी। मैं नहीं सोचूंगा कि तूने अपने पेट से पैदा किया, मैं नहीं सोचूंगा तूने छाती का दूध नचोड़ कर मुझे पिलाया है, मैं नहीं समझूंगा तूने 9 महीना पेट में पाला है, मैं नहीं ख्याल करूंगा तू मेरी माँ है, लेकिन पता मैं हलाली हूँ या हरामी। अब उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। बनारस के मुसलमानों जो नबी का गुस्ताख होगा कुरान की आयत करीमा को सामने रख लेना, कभी अपने आप को कमजोर मत समझना, अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार मत होने देना, अपने आप को मायूस मत होने देना, अल्लाह की रहमत से मायूस कभी मत होना। एक दिन आएगा कि इस्लाम ही सुरखरू होगा, एक दिन आएगा इस्लाम का परचम ही बुलंदोबाला होगा। उसकी माँ ने कहा ऐ मेरे बेटे तलवार तो हटा। वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा तलवार जब हटेगी जब तू बात सही बताएगी। अब उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा तेरा बाप जो था जिसका नाम मुगीरा था वो बहुत दौलतमंद आदमी था, मक्का का बहुत बड़ा मालदार आदमी था, बहुत पैसे वाला आदमी था, बहुत प्रॉपर्टी वाला आदमी था, लेकिन अफसोस तेरा बाप नामर्द था। हाय हाय हाय, खतरा यहीं से है जी हजरत। तेरा बाप क्या था? तेरा बाप क्या था? तेरा बाप क्या था? नामर्द था। ऐ बेटा मैंने सोचा अगर तेरा बाप नामर्द है और बच्चा पैदा करने की सलाहियत और कुदरत नहीं रखता तो मक्का के लोग सारा तेरा माल लूट के ले जाते। आगे बोल। कहा आगे मेरी जबान मत खुलवा। You will have to tell me. बताना पड़ेगा वरना आई विल कट आउट यू, तुझे कत्ल कर दूंगा, मर्डर कर दूंगा, खून बहा दूंगा तेरा। बोल। मेरी माओ बहनों बेटियों अपने दामन की हिफाजत करो। कहा मैं जंगल में गई, पूरी तकरीर का निचोड़ पेश करने जा रहा हूँ। मैं जंगल में गई, जंगल में मुझे एक चरवाहा नजर आया, बकरी चराने वाला, जानवर चराने वाला। मेरी ख्वाहिशात नफसानी भड़की। जवान था, ताकतवर था, डील डोल वाला था। मैंने उसे बुलाया, अपनी दौलत को देखा, अपनी इज्जत को देखा। बेटा मैं फैसला ना कर सकी कि दौलत कुर्बान करूं या इज्जत कुर्बान करूं। बड़ी खामोशी के साथ सुनना, ये मैसेज पहुंचना चाहिए। नबी का गुस्ताख किसी खानदान का हो, किसी कबीले का हो, किसी कौम का हो, किसी बरादरी का हो, किसी जात का हो, किसी खानका का हो, वो हरामी होगा जो नबी का गुस्ताख होगा। सच हक। पहले सुन लो। कहा बेटा तलवार हटा। मैंने अपनी नफ्स को देखा, अपनी दौलत को देखा। कहा एक चीज तो कुर्बान करना पड़ेगी। अगर मैंने इज्जत कुर्बान कर दी तो दौलत बच जाएगी, दौलत कुर्बान कर दी तो इज्जत बच जाएगी। मैं फैसला ना कर सकी। मैंने आखिरी मर्तबा फैसला किया कि अपनी इज्जत को कुर्बान कर दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, मेरी दौलत बच जाएगी। अल्लाह अपनी इज्जत को तार तार करा लूंगी, दौलत बचा लूं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन उसको क्या मालूम था कि मक्का में एक गैबता पैगंबर, वो गैबता पैगंबर जिसके बारे में बरेली का रजा बोला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गैब दा नबी। वाह 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 वाह।
मुझे क्या मालूम था कि मक्का में गैब पैगंबर आने वाला है, खुली छुपी हुई चीज़ों को जानने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद है, प्रॉफिट रसूलुल्लाह है, अलीमा का गोद पाला है, आमना का बेटा है, अब्दुल्ला का प्यारा है, अब्दुल मुत्तलिब का लाडला है, हाशिम का रखवाला है, वो है जिसने बानी ये काबा का बेटा है, वो है जो ज़बीउल्लाह का लख्त जिगर है, वो है जिसके सदक़े में आलम की खदाइज इत्तिहादी कबूल हुई, वो है जिसके सदक़े में नूह की कश्ती लगी, वो है जिसको हज़रत के सदक़े में हज़रत यूनुस को मछली के पेट से नजात मिली, वो है जिसके सदक़े में इब्राहीम को आतिश नमरूद से बचा लिया गया, वो है जिसके बेटे हजरत इस्माइल की गर्दन को कटने से बचा लिया गया, वो है जो हजरत कनान के कुएं में हजरत यूसुफ को बचा लिया, जिसके सदक़े में याकूब को वफा को मिल गई, वो है जिसके सदक़े में हजरत ज़करिया को सब्र वफा का इमाम बना दिया गया। बेटा मुझे मालूम नहीं था ये वो पैगंबर है जिसके सदक़े में ज़मीन बनी है, मुझे मालूम नहीं था जिसके सदक़े में ज़मा बना वो यही पैगंबर है, मुझे मालूम नहीं था जिसके सदक़े में कायनात बनी है वो यही नबी है, मुझे नहीं पता था जिसके सदक़े में लौह कलम बना है वो यही नबी है, मुझे नहीं पता था जिसके सदक़े में अर्श आज़म बना है वो यही नबी है, मुझे नहीं मालूम था जिसके सदक़े में जन्नत की बहारें हैं वो यही नबी है। बेटा मुझे नहीं पता था कि यही नबी है। अब बरेली के महिला सौदा गिरान से नकी अली का बेटा उठा, रजा अली का पोता उठा, जिसका नाम अहमद रजा है, उसने कहा अरे ये वही नबी है जिसके बारे में अहमद रजा ने कहा ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हवाएं यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, आका हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह, वही नबी है। ये वही नबी है जिसके बारे में बरेली का रजा कहता है ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो बका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़मा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। ये वही नबी है जिसके बारे में हजरत इमाम अहमद रजा ने कहा है आदम ईसा मूसा कलीमो ज़बी हो नजी हो खलीलो सफ़ी सब आला है, लेकिन ये वो नहीं वो नबी है जिसके बारे में बरेली का रजा कहता है सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका के ये अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का दोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हम ज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का हमारा नबी। और तो दीवाने हम अपने नबी के दीवाने, अपने नबी के दीवाने, अपने नबी के दीवाने। ये वही नबी है जिसके बारे में बरेली का रजा कहता है हम ज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अरे ये वही नबी है जिसके बारे में नकी अली का बेटा कहता है, रजा अली का पोता कहता है, हमारी आन कहता है, हमारी जान कहता है, हमारी शान कहता है, सुन्नियों की पहचान कहता है, इमाम अहमद रजा खान कहता है ये वही नबी है कि अर्श हक़ है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, या रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके गाला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे तकबीर। और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये वही नबी है जिसका नाम मोहम्मद है, ये वही नबी है जिसका नाम आसमानों में अहमद है, ये वही नबी है जिसकी अम्मा का नाम आमना है, ये वही नबी है जिसके बाबा का नाम अब्दुल्ला है, ये वही
नबी है जिसके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, ये वही नबी है जिसके परदादा का नाम हजरत हाशिम है, ये वही नबी है जो आदम से चला है, ये वही नबी है। अगर ये ना होता तो जमीन और जमा कुछ ना होता, बल्कि आला हजरत तो बरेली की धरती से यहाँ तक पुकार कर कहते हैं मैंने आदम को भी पढ़ा है, मैंने जकरिया को भी पढ़ा है, मैंने यहया को भी पढ़ा है, मैंने सुलेमान को भी पढ़ा है, मैंने दानियाल को भी पढ़ा है। 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम लिविंग अवर द पैगंबर प्रॉफिट रसूलुल्लाह, मैंने सबको पढ़ा है। लेकिन जब अपने नबी को पढ़ा तो बरेली का रजा कहता है मुझे बोलने पर जुर्रत हो गई कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का। और तो ये वो नबी है। इस नबी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, राइट कहा है, हक कहा है। तू हलाली नहीं हराम भी है। वाह। सुबह कयामत तक रमजानों में मस्जिदों की मेहराबों के मुसल्ले पर खड़े होकर हाफिज कुरान करोड़ों पूरी दुनिया में वलीद इब्ने मुगीरा गुस्ताख रसूल को हरामी हरामी कहता रहेगा। वाह। कहता रहेगा। अब आपकी ड्यूटी है। जी जी मोहब्बत से कह रहा हूँ, ऑर्डर नहीं। अरे ऑर्डर नहीं कि अपने लोगों को ऑर्डर नहीं दिया अरे जाता। हजरत भाई ये मोहब्बत है, मोहब्बत है। प्यार। सुन, उसने नबी को क्या कहा था? मजनू। यही तो कहा था, बोलो माशअल्लाह, यही तो कहा था ना। और तूने डासना मंदिर के नाजायज औलाद के कहने पर नबी को अय्याश कहा। माशअल्लाह। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। ये जुमला सुनकर मैं भी सब कलमा पढ़ लो, क्योंकि ऐसे जुमले बड़े दिल को चीर देते हैं। पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुमला तूने कहा तो अब हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं। हुकूमत हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं तुमसे, जरा इसका डीएनए टेस्ट करा लो। वाह। साथ उठाओ। डीएनए टेस्ट करा। सारी लेबोरेटरी गलत बता सकती है, लेकिन खुदा का कुरान कभी गलत नहीं बता सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, गुस्ताखे रसूले पाक, गुस्ताखे रसूले पाक, गुस्ताखे रसूले पाक। वाह वाह वाह।